निकल जाओ। आज एक छोटी सी दुख खबरी है कि हम और मेरे लिए बहुत बड़ी दुख खबरी है क्योंकि मुझे और 10:48 पे ट्रेन है और यहाँ पे हो गए हैं 10:35। तो दोस्तों जाने क्यों कमजोरी महसूस हो गई। नहीं मुझे ऐसे होती नहीं है। आपको बता दें कि आज हमारी मैडम जा रही है। गुड मॉर्निंग। और ये आज एक छोटी सी दुख खबरी है कि हम घर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। ये दुख खबरी है। दुख खबरी है। ये मेरा दिल नहीं करता जाने का लेकिन जाना पड़ रहा है। और मेरे लिए बहुत बड़ी दुख खबरी है क्योंकि मुझे सीधी रोटी मिल जाती थी और बना के खानी पड़ेगी। अब बना के खानी पड़ेगी। और 10:48 पे ट्रेन है और यहाँ पे हो गए हैं 10:35 और देखते हैं हम किस तरह भगते हैं यहाँ से। और एक दो शीशे डाल लिया शीशे 5 डाल ली पक्का। ओके ओके सब समेट लो तुम। चलो देवी लेट हो गई जैसा कि महिला हमेशा लेट करती है। सिलेंडर तो ऑफ ही है। आ जाओ जल्दी। ऑफ सिलेंडर तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कहीं जाने का वो होता है ना यूं टाइम हो जाता है पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। और वो हेलमेट का है। हेलमेट लेके चलेगा पागल से। अच्छा हेलमेट तो जरूरी है। और पोंछ लेके जा रही हूँ मैं दो पोंछ लेके जा रही है। पोंछ बैग में रख लिए। ये इनके डंडे हैं। और जैसा कि आपको बता दी हमारी मैडम आज जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारी मैडम आज जा रही है। क्या करे तो जा रही है। और मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और मेरा कुछ नहीं लड़ रहा है यहाँ पे। आपका पति यहीं रह रहा है। पति को तो भेज दो कुछ सामान नहीं रहना चाहिए। ये तो पति घंटा वाला है। गुरु घंटा है नहीं पति घंटा है। आ जाओ फटाफट। लोग लगाओ। अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना। तो भैया चल दिया हम लोग तो। चलो सब लिए लिया ना सामान। मोबाइल कहाँ है मारो। अच्छा मोबाइल तो यार हमारे पास सही है। रोटी खा ली हमने बना ली। ये हमारे मकान मालिक भैया टाटा कर रहे हैं आपको। तो जा रहे हैं। आ जाओ गाँव घूमो तो हमारे साथ चलो। शादी माने जरूर है ना। हाँ याद रखियो कहीं भूल जाए। ठीक है निकालो गाड़ी निकालो फटाफट से बाहर। गाड़ी रखी हुई है। ये गेट खुल गया भाई। बैग ज्यादा वजन से होगा आई जब तुम्हें का वजन ही नहीं। आराम से निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। हेलमेट ले आया मैं। आ जाओ गैस लगाऊं। अरे पता नहीं मैंने कहीं खुला ही छोड़ दे। गेट तो लगाना ही पड़ेगा तो लगाएंगे। और चल दिया भैया भागा दौड़ी भागम भाग क्योंकि ट्रेन आने वाली है। तो पहुंच गए भैया जगतपुरा और भाग रहे हैं। सांस फूल रही है मान लो क्योंकि भगते आए हैं। गाड़ी महिला ही खड़ी करती थी दूर क्योंकि एक दुकान पे खड़ी करके आ गए थे गाड़ी। और ये पहुंच गए हैं। गाड़ी आने में सिर्फ 5 मिनट बच रही है तो भाग फिरंगी भाग। ये जगतपुरा का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और हमें जाना है 2 पर क्योंकि जब दौसा से जयपुर आते हैं ना तब 1 पे उतरते हैं और जब जयपुर से दौसा जाते हैं जब 2 पे जाना पड़ता है। जगतपुरा में सिर्फ 2 ही है। 1 और 2 है ना। चलो बढ़िया है। चलो हालत खराब हो गई है मान लो। सांस फूल रही है बहुत जोर से। बैठे रहने तो अपना क्या है ये तो है ही है। 2 ये रहा तो आज वो मना रहे 11 तारीख है। क्या है आज कौन सा डे है। अंगड़े पता नहीं कौन सा है वो मना रहे हैं। ये थोड़ी 2 मिनट पहले पहुंच गए। बस 2 मिनट में आने वाली गाड़ी और हम जाने वाले हैं। क्या रहती है ये स्टेशन पे मिल गए। मैं कह रही हूँ ना ऐसे जीव जंतु जो हर जगह पाए जाते हैं। राजस्थान में कम से कम 18,000 छात्र मैंने पढ़ा दिए। कम से कम सही है। तो मैं कह रहा था कि मैंने 18,000 छात्र पढ़ा दिए राजस्थान में और तुम भी मेरी छात्रा ही हो है कि नहीं। बहुत शानदार है। पागल फ्लैश बनाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यार। आपको पता है कौन सा स्टेशन है। जगत के पूरा है। जगत यानी संसार पूरा संसार है। फोटो खींच दूं। खुद तो कह रहा है। ठीक है जा रही हूँ उन्हें ढंग से रहियो। रोटी बना रखी है मैं शाम तक की आपकी है ना। इनकी और वो हो गई आप यार डंडा इनकी है ना
पोंछे के डंडे हैं भैया, पोंछा तो मैंने बैग में रख लिया, लेकिन डंडे हैं ना वो हाथ में ले जाने पड़ेंगे। तो रास्ते में अगर कोई मिल गया है तो बैत है बैत, ये स्टॉप स्टॉप। और कुछ कहना चाहते हो, कुछ संदेश घर के लिए? संदेश ये है कि 14 तारीख की महाशिवरात्रि है। 14 तारीख की महाशिवरात्रि। आज कौन सा डे है? आज कोई पता नहीं दे। 11 तारीख को, तो 14 तारीख को महाशिवरात्रि। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे, महाशिवरात्रि है। तो कमारे लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले तो मनाएंगे वैलेंटाइन डे, शादीशुदा मनाएंगे महाशिवरात्रि। तो हम तो महाशिवरात्रि मनाएंगे भाई, है कि नहीं है? आप क्या मनाऊंगा? हम तो कुछ नहीं मनाएंगे भाई 14 तारीख को। 18 तारीख को नहीं होता है, आपको सबको गाजर का हलवा का, गाजर के हलवा का प्रोग्राम है घर पे। आ रही को नहीं, अब जब से तो देखी सब भगता भगता आया, पर अब गाड़ी नहीं आ रही। मतलब ये भाई है बस। देख देते हैं कितने बज रहा है, के मिनट में आ रही है। अभी तो जंक्शन पे है जयपुर, और 11:10 का टाइम दिखा रहे हैं अभी। और पहले हम सोच रहे थे लेट हो गए, पहले वो उसका था 10:52 का, तो भगते भगते आए। और अभी तक मतलब अभी तो कोई पता नहीं है, अभी तो कोई 11:20 पे कुछ ऐसे आके पहुंचेगी। मतलब मैं खाना भी नहीं खा के आई ढंग से, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसे ही भग के आ गई। खाना बना के और रखी रह गई रोटी। मैंने सोचा लेट हो जाएंगे, फिर शाम को क्या है टाइम से पहुंच जाऊंगी, इस वजह से मैं फटाफट से आ गई। इसमें खाना ही खाया थी मैं तो आराम से। गाड़ी वास्तव में हमेशा लेट रहे, ट्रेन का भी फिक्स टाइम पे नहीं आती भाई, कभी भी है। अब अनाउंसमेंट होने लगा है भैया, देख लो 2 घंटे से नहीं, मतलब हम 20 मिनट से खड़े हैं। हम सोच रहे थे लेट हो गए, भगो ऐसे भगे, गाड़ी लेट हो गई 20 मिनट। कोई मतलब नहीं निकला। टी-शर्ट को सही कर ले, नहीं है इतनी भीड़ नहीं है भैया, आराम से चले जाएंगे। ये देख लो खाली खाली है पूरा रेलवे स्टेशन, बहुत कम भीड़ है। नहीं कभी कभार तो इतनी भयंकर भीड़ आती है, इतनी भयंकर की मतलब धक्का मुक्की करके अंदर चढ़ना पड़ता है ट्रेन में। कभी कभी तो ट्रेन छूट ही जाती है, इतनी भयंकर भीड़ आती है ना, मैं चढ़ती नहीं हूँ, रुक जाती हूँ, फिर दूसरी में जाती हूँ अगली में। लेकिन अब भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है भीड़ नहीं है। और ये भी परेशान हो रहे हैं, मुझे छोड़ने आए, यहाँ टहल रहे हैं। आज संडे है, आराम करेंगे घर जाके। हाँ ये आ गई भैया गाड़ी, बस 1 मिनट में। भीड़ खूब होगी नेक्स्ट देर में, पहला तो कहीं भीड़ को नहीं डब्बा में धक्को मार दो। चलो पीछे चलो, 1 मिनट रुकेगी सिर्फ। चलो भैया ओ कहाँ पे बैठे? भीड़ खूब होगी, थोड़ी देर में पहला लोग आई करके मैं खिसक जाऊंगा कहीं भी। गुस्सा आओ, नहीं कर आओ, और वो जो आ जाओ आओ। किसका है भैया? छोड़िए मैडम, क्या करें अब। 2 दिन रुकी थी, अब जानते जब कोई व्यक्ति 2-4 दिन साथ रहता है तो वापस से उनकी जाते समय बहुत याद आती है और बहुत कमी महसूस होती है। अब 2-4 दिन तो कमी महसूस होगी ही, आप इस बात आपको जानते हैं। तो भाई जा चुकी मैडम, ट्रेन चल चुकी है। और आप जानते हैं जब 2-4 दिन कोई व्यक्ति साथ रहता है और जब बाद में जब अलग होता है तो कमी तो महसूस होती है, और 2-4 दिन तक कमी महसूस होगी। वैसे तो हम दूर दूर रहते हैं तो कमी तो महसूस होती है, लेकिन 2-4 दिन ज़्यादा कमी महसूस होती है। ये ट्रेन जाती हुई लगभग आधा घंटे में या 35-40 मिनट का रास्ता है दौसा का, तो आराम से पहुँच जाएगी मैडम और जा कर के फ़ोन कर देगी। और ये ट्रेन जा चुकी है। ये लो भैया पहुंच गई दौसा, और रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन खड़ी हुई है और मैं आगे वाले डिब्बे में बैठी थी। जो क्या है कि बहुत आगे जाके उतरी तो बहुत पीछे रह गई। पुलिया देखो वो वहाँ पे है, तो वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, फिर पुलिया पार करके 1 नंबर पर जाना पड़ेगा, फिर बाहर निकलूंगी। और ऐसी हालत ख़राब हो गई थी ट्रेन में, पूछो मत, चक्कर आ गए थे एकदम से, पता नहीं कैसे है ना। और बिल्कुल भी एकदम अंधेरा हो गया पूरा है ना। मैंने सोचा भाई बहुत भयंकर वाली तबीयत खराब हो गई एकदम से, अचानक से पता नहीं क्या हुआ था। गर्मी हो गई, शायद स्वेटर पहन रखा था मैंने, तो गर्मी की वजह से भी एकदम पसीने आ गई। और ना बिल्कुल बैठ गई मैं, तो मैं है ना, सीट तो थी नहीं लेकिन नीचे ही बैठ गई। तब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और पानी भी नहीं लेके आई, ऐसे लग रहा था जैसे पानी पीऊँगी।
बाकी अब पहुँचते हैं घर। अब 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगी। बस पकड़ूंगी यहाँ से, एक लिया पार, और अब पहुँच गए 1 नंबर पर। बस अब जस्ट बाहर निकलूँगी यहाँ से। ये देखो लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, और फिर टेम्पो लूँगी, टेम्पो से फिर बस में। आज तो पता नहीं क्या हो गया, हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गर्मी का एहसास होने लग गया, जब बिल्कुल पसीने आ रहे हैं, और बिल्कुल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तबीयत पूछो मत आप। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे काम चल रहा है तो रास्ता बंद है, इधर से निकलना पड़ेगा। पूरी तोड़ फोड़ कर दी है देखो। तो वही फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर, और मतलब झाड़ू तो लड़की ने निकाल रखा था पर पोंछा नहीं लगा रखा था। तो आते ही मैंने पोंछा लगाया पहले तो पूरे घर में बिल्कुल, और पोंछा लगा के बाहर सीढ़ियाँ धोई है, पोंछा लगाया। गार्डन भी इसने, ऊपर वाला गार्डन तो झाड़ रखा था, और नीचे वाला गार्डन में झाड़ के गई थी। तो क्या इतनी गंदगी नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे, उसके बाद में क्या आंधी तूफान तो आया नहीं और गंदगी इतनी हुई नहीं। तो बाकी कल करेंगे और नीचे वाले गार्डन की सफाई था, लेकिन ऊपर वाला गार्डन तो बिल्कुल साफ है, इसने साफ कर दिया था। खराब बनाना। तो कैसा महसूस हुआ मम्मी के बिना 3 दिन में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा इसलिए ना कि भाई कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं था, और खूब मजे मारे, खूब खेला है, बढ़िया मस्त बच्चों में, है ना? यही बात है ना, है ना? अब खा ले केले भैया, इसने बनाए मंगवाए थे बनाने, तो वो तो पसंद ही नहीं है केला, फिर कब से खाने लगा तो केला आज तो इसे भैया केला बिल्कुल पसंद नहीं थे। पहले हम केले लेके आते थे ना, मना कर देता था, नहीं मैं केले खाऊंगा नहीं, केले कभी लेके ही मत आना। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी ट्रेन में ना, इतनी बुरी, बहुत बुरी, इतने चक्कर आ गए थे एकदम से, और बिल्कुल सिर फिर गया था इधर उधर, और पता नहीं पसीने से आ गए थे। मैंने क्या कोट पहन रखा था, ये वाला ना मोटा वाला कोट पहन रखा था। तो ट्रेन में वैसे ही भीड़ थी बहुत भयंकर, है ना, तो पसीने आ गए एकदम से और चक्कर आ गए बिल्कुल भी, है ना। और ऐसे यहाँ पेट में पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे लगने लग गया जैसे कोई उल्टी आएगी, है ना। मन बहुत खराब हो गया एकदम से। फिर मेरी तो बिल्कुल बस की नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे सीट तो थी नहीं, बिल्कुल वो थी, ट्रेन तो बिल्कुल भरी हुई थी, खड़े खड़े आ रहे थे। तो मैं तो ऐसे कैसे, है ना, नीचे बैठ गई भाई। बिल्कुल, है ना, बस की नहीं रही। फिर बैठी ना, तब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और ऐसा लग रहा था जैसे पानी पीऊँ, पानी होता है ना, क्योंकि खाना खा के आई थी और पानी की बोतल लेके नहीं आई, और ऊपर से गर्मी, और तो ये मान लो बहुत बुरी हालत हो गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, तो पर उतर गई ना फिर ट्रेन में से ना, तब जाके फिर शांति आई, फिर बैठ गई। फिर बस के लिए भी, है ना, संडे है तो बस भी नहीं आ रही थी इतनी, तो बहुत देर तक वेट करना पड़ा। बैठी रही कम से कम 1 घंटे तक, तो मैं 2 शाम बैठी रही। फिर एक जीप आई, तो जीप में आए, पर शुक्र है कि जीप टाइम पे आ गई और फटाक से पहुंच गए, है ना। जो इधर अभी तो पूरा बैग भरा पड़ा है, अभी तो सारा सामान खाली करूंगी। पोंछा लेके आई थी 2, सामान इतना हो गया था पूरा। तो मेरा बैग था, बैग में कपड़े वपड़े, और है ना जो वो क्या कहते हैं उसको, वो था, 2 पोंछे थे। तो पोंछा तो मैंने उसमें रख लिया था बैग में, है ना, लेकिन डंडे है ना उसके हाथ में ही थे मेरे। तो ऐसे मोबाइल अलग, तो बहुत सामान हो गया था और बहुत भारी हो गई। अब किसी तरह, है ना, आज मुझसे जो ट्रेन में बनी ना, वो तो मुझसे कभी बनी नहीं। पता नहीं कितने दिनों में जाके मतलब ऐसी सिचुएशन आई नहीं। मुझे ऐसे चक्कर वक्कर नहीं आते कभी भी, पता नहीं अब जाने क्यों कमजोरी महसूस हो गई, नहीं मुझे ऐसे होती नहीं है।